गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर अप कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्वेश्चन में क्या कहा, एक बाउल है हेमिस्फीयर की शेप का, उसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितने लीटर मिल्क आ सकता है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा आंसर लीटर में आना चाहिए। तो हमें दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल का डायामीटर 10.5। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल बाउल यू कैन से that is equal to 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। और उस डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। और रेडियस का सिंबल हम यूज़ करते हैं आर, स्मॉल आर। और डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है रेडियस। हम चाहें तो यहाँ 2 से डिवाइड कर भी सकते हैं और चाहे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ये सोल्व हो जाएगा। तो डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया इससे। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना क्या, कितना मिल्क आएगा हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना लिक्विड आएगा वो डिसाइड करता है उसकी वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही लिक्विड आएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हेमिस्फेरिकल बाउल की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, शेप हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इम्प्लाइज 2/3 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 10.5 अपॉन 2 का होल क्यूब। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल क्यूब, वी कैन राइट इट इनटू 3 टाइम्स 2/3 इंटू 22/7। राइट दिस 3 टाइम्स मीन्स 10.5 अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2 मीन्स 10.5 अपॉन में 2। अब डेसिमल हटा लेते हैं यहाँ पे। डेसिमल हटाया अपॉन में 10, डेसिमल हटाया अपॉन में 10 और डेसिमल हटाया अपॉन में 10। उसको सोल्व कर लेते हैं। पहले कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 35 हो गया, 7 5 जा 35। इसके बाद 3 पे 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 22 कैंसिल। नाउ 5 पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा। तो अब ऊपर हमारे पास क्या क्या नंबर बचे हुए हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ से तो 11 बचा हुआ है और यहाँ से 21 21। तो इसका मतलब ऊपर तो बचा है 21 21, 4 4 1 हो जाएगा। और 4 4 1 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 45 हो जाएगा, 4 कैरी, और ये हो जाएगा हमारे पास 48। मीन्स न्यूमरेटर में तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4851। और डिनोमिनेटर में क्या कुछ है ध्यान से देखना है। यहाँ 1 1 1 1, ये 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। और अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड। 4851 को डिवाइड करेंगे 16 से। अब 16 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 16 से 16 3 जा वैसे होता है 48। अब 5 आएगा, 5 पे नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लग जाएगी, फिर 51। 16 3 जा 48, डेसिमल लग जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, और 3 कैरी होगा तो 0 जब लगाएंगे तो 30 बन जाएगा। अब 30 बनने से क्या हुआ, 30, इसका मतलब 16 2 जा ऑलमोस्ट 2 आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये।
सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 303.2 सेंटीमीटर क्यूब इस हेमिस्फेरिकल बाउल की वॉल्यूम आ गई। हमारा आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि लीटर में निकालना है। तो लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को मीन्स जो ये 303.2 है इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो मीन्स अगर इन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और अगर सीधा करना होता कन्वर्ट तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो 30 का मतलब है डेसिमल 3 प्लेस से लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो बस, तो 1 2 3, तो डेसिमल इस 3 से आगे जाएगा, मीन्स वी विल गेट आंसर 0.3032। हम चाहे तो इस 2 को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं। चलो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो 0.303 लीटर। तो इतना मिल्क आएगा इस हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए हेमिस्फेरिकल टैंक, टैंक किस शेप का है, हेमिस्फीयर की शेप का, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, वो एक आयरन शीट से बना हुआ है 1 सेंटीमीटर थिक, उसकी थिकनेस मिलेगी हमें 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, उसका इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। अब टैंक किससे बना हुआ है, आयरन से, हमें उस आयरन शीट की वॉल्यूम निकालनी है, आयरन शीट की, ये ध्यान रखना। मतलब कहने का क्वेश्चन नंबर 6, अगर इसकी फिगर ड्रॉ करें तो सपोज़ ये एक हेमिस्फीयर है, और जब थिकनेस की बात होगी तो इनर और आउटर की बात ज़रूर होती है। इनर और आउटर की बात होती है तो 2 फिगर बनेंगी सेम ऐसी ही, ताकि कुछ थिकनेस भी विजिबल हो। तो बिल्कुल सेम ऐसे हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो इस शेप का है, बिल्कुल सेम, एक इनर बनेगा हेमिस्फीयर और एक आउटर बनेगा। तो ये है इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस है। तो ये इस टाइप का टैंक है, और जो आयरन शीट है इस टैंक को बनाने में कहाँ कहाँ यूज़ हुई होगी, वो नेचुरली बात है कि जो थिकनेस है आयरन शीट तो यहीं लगी होगी, यहाँ तो खाली हो गए, तभी तो कुछ कंटेन करेगा। तो यहाँ से एम्प्टी है और यहाँ पे आयरन शीट लगी हुई है, तो हमें सिर्फ इस आयरन शीट की ही वॉल्यूम निकालनी है, हेमिस्फेरिकल टैंक की नहीं, कितना लिक्विड आएगा ये नहीं, बल्कि सिर्फ शीट की वॉल्यूम निकालनी है। और वो कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम आउटर हेमिस्फीयर में से इनर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस जो थिकनेस है ये जहाँ पे आयरन शीट लगी हुई है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। आई रिपीट, इस आयरन शीट की वॉल्यूम जो यहाँ पे लगी हुई है इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे रेडियस, सपोज इनर हेमिस्फीयर का रेडियस तो है स्मॉल आर, और अगर इनर रेडियस मीन्स यहाँ तक तो है इनर रेडियस, अगर इसमें थिकनेस भी ऐड कर दें तो ये आउटर बन जाता है। तो आउटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे हम सिंबल आर से डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल आर का मतलब है इनर रेडियस और कैपिटल आर का मतलब है आउटर रेडियस, ये ध्यान रखना। तो इसमें शुरू में ही हमें क्या दिया था, जो शीट है उसकी थिकनेस दी थी, थिकनेस हमें दे रखी है इसमें 1 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस को मैंने आपके पास सिंबल आर कह दिया है, तो वी कैन राइट इनर रेडियस, जिसे हमने स्मॉल आर का नाम दिया है, वो हमारे पास है 1 मीटर। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है, थिकनेस तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसको सेम कर लो, या तो ये सेंटीमीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ध्यान रखना एक बात, अगर हमें इनर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है तो इनर रेडियस का यूज़ करेंगे, और अगर आउटर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है तो आउटर रेडियस का यूज़ करेंगे, कैपिटल आर का। अब स्मॉल आर तो मेरे पास आ गया है, लेकिन आउटर रेडियस नहीं है, तो देयरफॉर आउटर रेडियस, जिसे हम कैपिटल आर का नाम दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस तो हमारे पास है 100 और थिकनेस हमारे पास है 1, मीन्स 101 सेंटीमीटर।
इस हेमिस्फेरिकल टैंक की आ गई हमारे पास आउटर रेडियस। तो अब जो मेन फॉर्मूला है वो लिखना है, और वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिक माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आयरन शीट की वॉल्यूम निकालनी है तो आउटर हेमिस्फीयर में से इनर हेमिस्फीयर को हमें माइनस करना पड़ेगा एंड वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास बिल्कुल सिंपल 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब रेडियस, अगर आउटर हेमिस्फीयर है तो आउटर रेडियस का यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास आउटर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम आ गई और इनर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम आ चुकी है। अब दोनों टर्म्स में क्लियरली विजिबल है कि 2/3 पाई कॉमन है, तो वी कैन टेक 2/3 पाई कॉमन और अंदर बच जाएगा ये कैपिटल आर क्यूब माइनस के स्मॉल आर क्यूब, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और जो कैपिटल आर है हमारे पास वो है 101, स्मॉल आर है 100। तो कैपिटल आर की जगह तो आ जाएगा 101 का क्यूब और स्मॉल आर की जगह आ जाएगा 100 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2/3 इंटू 22/7 दिस 101 का क्यूब करना है, और 101 का क्यूब मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है इसका। 101 से जब करेंगे तो 101 0 0 0 101 मीन्स 10 2 हो जाएगा, 0 जाएगा 1, ये तो है 2 बार। अब तीसरी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है ना वहाँ पे। तो 1 0 2 0 1, 0 होने के कारण 5 टाइम्स 0 जाएगी, और फिर दोबारा से 1 0 2 0 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्या आएगा 1 0 2 और 1 3 0 0 0 1 और 2 3 0 और ये 1, तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको मीन्स क्या जाएगा 1 0 3 0 3 0 1, या सबको मल्टीप्लाई करके 1 0 3 0 3 0 1 माइनस 100 का क्यूब कितना होता है, सिंपल है 1 2 0 लिखो 3 टाइम्स, मतलब 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम्स, मतलब 100 का क्यूब होता है हमारे पास 10 लाख। इसके बाद 2/3 इंटू 22/7 इंटू, इसमें से हम ये माइनस करेंगे 10 लाख, तो जब ये माइनस करेंगे इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 3 0 3 0 और ये 0, तो ये आएगा, मीन्स हमारे पास ये आएगा माइनस करने के बाद 3 0 3 0 1, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। अब देख लेते हैं क्या ये 7 पे कैंसिल होता है। 7 4 ज़ा 28, 23 2 कैरी, 7 ज़ा 14, नहीं कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो कर लेते हैं कवर अप। कैंसिल तो ना तो 3 से होता है, किस कैंसिल भी नहीं होता ये। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 2 ज़ा 44 से, तो अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे 44 से मीन्स 30301 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो जाएगा 4 0 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, दोबारा से 4 से करेंगे तो 4 0 2 1 2 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं 4 4 2 3 2 और 1 3 1 और 2 3 और ये 1, तो हमारे पास इसका ये आंसर आया है अभी 1 3 3 3 2 4 4 अपॉन में है 3 7 ज़ा 21। अब इसको इससे करेंगे हम डिवाइड,
और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना है इससे, मीन्स 1 3 3 3 2 4 को 21 से करना है डिवाइड। तो 21 इस पे जाएगा नहीं, यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं 21 6 पे जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, मीन्स माइनस करके 7 आ जाएगा। ये 3 नीचे पिक कर लेंगे, 3 21 3 जा 63 हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 10 आया। ये वाला 2 नीचे पिक कर लेंगे, 21 4 पे, और ये 4 और 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 18। फिर ये 4 नीचे पिक कर लेंगे, 21। अब ये देखते हैं किस पे, 21 9 जा हो सकता है, नहीं, 8 पे जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और यह जाएगा 70 16 हो जाएगा। फिर दोबारा 4 नीचे, और ये 4 अब किस पे जाएगा, ये 21 ये चला जाएगा हमारे पास 7 पे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो मीन्स रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 17। एंड आफ्टर दैट एक आधा प्लेस डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल में कर लो कन्वर्ट एक प्लेस तक बस। तो यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 170 आया, तो 178 पे, तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब ये आएगा ऑलमोस्ट। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 6348 अप्रोक्सीमेट आया है, ये इट इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब इसके बाद ये हमारा आंसर किस में आया है, ये आया हमारा आंसर, यूनिट क्या चल रहा है इसका, सेंटीमीटर चल रहा है, और वॉल्यूम है तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया हमारे पास, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यू बड़ी है तो हम यूनिट भी बड़ा ही यूज़ करेंगे, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा यूनिट होता है मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मीन्स 63487.8 ये वैल्यू है। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड इट कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसका खास ध्यान रखना। जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10 लाख से डिवाइड करना है। तो करते हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल को 6 पे इधर शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 ही हैं, तो एक हमें अपने पास से 0 यहाँ पुट करनी पड़ेगी, 0.0, आगे 6 3 4 8, आगे 7 8 भी है, लिख भी सकते हैं इसको, ट्रंकेट भी कर सकते हैं, तो हम इसको ड्रॉप आउट करते हैं, तो मीन्स ये मीटर के क्यूब। तो इतनी आयरन शीट लगेगी इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका सरफेस एरिया दिया। अब की बार हमें अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ती है। आर इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या दिया है इसमें, सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया से हम आर फाइंड आउट करेंगे और फिर आर से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें गिवन है इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो वॉल्यूम निकालनी है। पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से हम आर को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर निकालना है, 7 डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में जाएगा। मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 आ जाएगा। 4 इंटू 22 कैंसिल कर लेते हैं, 11 पे 11 2 जा, 11 पे 11 1 जा 11 और 44 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और 2 पे जाएगा ये 7,
तो मीन्स कहने का ये है 7 7 जा 49 हो गया और 4 नीचे आ जाएगा। तो 49/4 आया हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें तो आर चाहिए खाली, तो स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो वो रूट बन जाएगा। मीन्स आर हो जाएगा 49/4 और 49 का रूट होता है 7 और 4 का होता है 2। तो ये हमारे पास आ चुका है रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी कैंसिल होना है तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 πr³ और 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r³। मीन्स 7/2 का क्यूब करना है, और क्यूब का मतलब होता है इसको 3 टाइम्स लिखना। 22/7 इंटू, राइट दिस 7/2 3 टाइम्स मीन्स 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। बस अब यहाँ इसके अलावा ये 2 कर सकता है, 2 पे 11 कर सकता है और कुछ। बस यहाँ नीचे वैसे 3 बचा हुआ है और 3 किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो जो बच रहा है वो आंसर आएगा बस। अब तो एक तो 7 7 11 ये बचा, नीचे 3 बचा हुआ है, तो 7 7 जा 49 को जब 11 से करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 कैरी 44 यानी कि 53। इसका मतलब न्यूमेटर्स के नंबर को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाएगा 539 और ये अपोन में है तो 3 आ जाएगा। और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा और ये 2 कैरी 29, 3 9 जा और ये 2 रिमाइंडर बचा। अब सब कुछ सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम चाहें तो यहाँ इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, चाहे इम्प्रॉपर में रख लो आंसर को, चाहे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 179 एंड 2/3।